नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा सिखाएंगे कक्षा 12 का आपका फिजिक्स सिखाएंगे। 12 का फिजिक्स क्या बेटा, कक्षा 12 का फिजिक्स। बेटा पार्ट आपका 7 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट आपका 7 है। ठीक है बेटा, आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे? विद्युत प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध सिखाए थे आपको उस दिन। आगे सिखाएंगे आपको हम समविभव पृष्ठ क्या होता है। बेटा सब लोग डालेंगे हेडिंग समविभव पृष्ठ। देखो बेटा, सम विभव पृष्ठ पृष्ठ देखेंगे सर क्या है बेटा। सम विभव क्या है? ऐसा विभव, एक ऐसा विभव जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक ऐसा विभव जिसका बिंदु पर विभव विभव पर विभव विभव का मान, विभव का मान समान 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 होता है, उसे तो क्या कहते हैं बेटा? हम उसे कहते हैं सम विभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सम विभव पृष्ठ कहते हैं। सम विभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समविभव। फिर से एक बार, एक ऐसा विभव जिसका प्रत्येक बेटा पृष्ठ क्या हो बेटा? समान हो। क्या हो? समान हो। प्रत्येक बिंदु बेटा क्या हो? समान हो। उसे क्या कहेंगे बेटा? हम क्या कहेंगे उसे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है। अगले बेटा हेडिंग है हमारा समविभव। क्या है बेटा? अगले बेटा हेडिंग हमारा है समविभव पृष्ठ के गुण। सम विभव पृष्ठ के गुण। इसकी बेटा क्वालिटी देखेंगे, क्या है उसकी क्वालिटी। बेटा पहले पढ़ देखिए क्या है पहले। समविभव पृष्ठ के सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समान होता है। ये बेटा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा क्या है? दूसरा बेटा पॉइंट हमारा क्या है? समविभव सम विभव पृष्ठ के किन्हीं 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 दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान विभवांतर
का मान शून्य होता है। क्या बेटा होता है? शून्य। देखेंगे हम क्या देखेंगे बेटा, मानते हैं बेटा, क्या कहा मैंने? विभव बेटा क्या होता है? बराबर होते हैं। तो V1 बराबर क्या होगा? V2 होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? V1 बराबर V2। तो बेटा क्या होगा? V बराबर क्या होगा? V बराबर V2 माइनस V1 होता है। क्या कहा? समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदु बेटा माध्य क्या होता है? शून्य होता है। तो क्या रख देंगे? V बराबर क्या होगा यहाँ पे? तो क्या कर रहे? V2 माइनस V2 रख देंगे। तो क्या आएगा? V बराबर कितना आएगा? शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य। V बराबर क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, नोट करो बेटा, मिटाए। बेटा क्या होगा यहाँ पे? तो बेटा V बराबर क्या आएगा यहाँ पे? शून्य। क्या आएगा? शून्य। ठीक है, चलो बेटा मिटा दो। नोट करो बेटा, मिटाओ फिर। मिटा दो बेटा। तीसरा बेटा पॉइंट अभी बचा है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बेटा देखेंगे हम क्या है। विभवांतर का मान, तीसरा बेटा पॉइंट हमारा है विभवांतर का मान। विभवांतर का मान शून्य होने के कारण, शून्य होने के कारण, शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी, पृष्ठ के किसी बिंदु, किसी बिंदु किसी बिंदु में दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य शून्य होता है। क्या बेटा होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। बेटा क्या कहा? विभवांतर का मान बेटा शून्य होने के कारण, बेटा क्या कहा? विभवांतर का मान शून्य होने के कारण क्या होता है बेटा? दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बेटा कार्य करना पड़ता है वो बेटा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखेंगे हम क्या होगा आगे। तो बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ सुनेंगे। वी ए बी, बेटा क्या होगा? वी ए बी बेटा क्या होगा? वी ए माइनस, क्या होगा? वी ए बराबर वी ए माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे वी ए बराबर वी डब्ल्यू नहीं होता है, वी वो समान होते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या रखेंगे यहाँ पे? देखो रख देंगे मान। तो वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी ए, बेटा शून्य हो जाएगा। वी ए बी बराबर क्या आएगा हमारे यहाँ पे? जीरो है। क्या आएंगे? जीरो। नोट करो। मिटाओ बेटा, मिटा था। ठीक है, चलो पॉइंट हमारा क्या है? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को, एक दूसरे को कभी नहीं
काटते हैं। बेटा यहाँ पे क्या कहा, समभुज पर पृष्ठ एक दूसरे बेटा क्या करते हैं, कभी नहीं काटते। पांचवा पॉइंट बेटा हमारा है, पांचवा पॉइंट बेटा क्या हमारा है? एक चालक, एक चालक की सतह की सतह हमेशा सम, एक चालक सतह हमेशा समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ होती होती। तो एक चालक सतह क्या होता है, क्योंकि क्यों होता है ऐसा होता है? क्योंकि क्योंकि सतह के सभी बिंदु, सतह के सभी बिंदु, सभी बिंदु, सभी बिंदु विभव के संपर्क में होते हैं, विभव के संपर्क में होते हैं। पूरा अगली बेटा क्या है, विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये heading क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या कहेंगे, तो देखो क्या कहेंगे इसमें, दो वैद्युत आवेश, दो वैद्युत आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। आवेशों, आवेशों को एक दूसरे से, एक दूसरे से एक दूसरे से दूर ले जाने या एक दूसरे को, एक दूसरे को समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यह कार्य, यह कार्य यह कार्य उन आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय, निकाय में
स्थिति ऊर्जा के रूप में, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो हो जाता है, जिसे निकाय का हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, बेटा किसी दो आवेशों को जब बेटा हम मिलाएंगे, नजदीक लाएंगे या बेटा दूर ले जाएंगे, तो बेटा क्या करेगा? या तो बेटा आकर्षित करेगा या तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जब बेटा आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो बेटा कुछ निकाय में उसको बेटा क्या होता है, उसी वस्तु को बेटा हम क्या करें, उसी आवेश को, फिर से एक बार, दो वैद्युत आवेश को एक दूसरे को बेटा या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। उसी आवेशों को एक दूसरे बेटा दूर ले जाने में या बेटा समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। वह कार्य बेटा क्या कहलाता है? आवेशों के निकाय में बेटा एक स्थिर रूप में, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे बेटा क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए नई लैंग्वेज देखेंगे। इसे हम इसे हम इसे इसे यू से यू से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित प्रदर्शित किया जाता है। इसे सिर्फ यू से, इसका मात्रक, इसका मात्रक इसका मात्रक का जूल होता है। क्या होता है? इसका जूल, जूल होता होता है। अगर बीमा देखेंगे, बीमा क्या है? बीमा बेटा होता है इसका बीमा, Ml2T माइनस, यह तक बस बेटा वीडियो यहीं तक। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।